मैं 17 साल की देवश्री बरुआ अपने भाई प्रणय, जो कि अभी 8 साल का है, के साथ असम के देकाईजुली गांव में अपने दादी माँ के साथ रहती थी। आज मैं और मेरा भाई डूबते सूरज के साथ तेज चाल से पहाड़ी ढाल पर उतरते जा रहे थे। हमारी दादी माँ ने हमें अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंचने को कहा था। हमारे देवता मतलब कि पिताजी देशपुर में रहते हैं। वो वहाँ हमारी पढ़ाई के लिए मेहनत से नौकरी करते हैं। माँ 5 साल पहले ही गुजर गई थी, पर दादी कहती है कि वो हमारा बचपन से अब तक ध्यान रखती है। बीच रास्ते में जंगल के छोटे से इलाके को हमने जल्दी से पार करना था, लेकिन बिहू नृत्य की प्रैक्टिस करने को गई मैं ध्यान ही नहीं रहा कि शाम कब ढलने वाली थी। अब छोटे भाई का हाथ जोर से पकड़ बस चलती ही जा रही थी, क्योंकि अंधेरा होने को है। अपने हाथ में पकड़े भूरे पर्स के छेद से छायादार पेड़ों में वो झांकती रहती। यदि वो दोनों सूरज ढलने से पहले घर वापस नहीं आए तो उनकी दादी अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगी। उन्हें अंधेरा होने के बाद जंगल में रहने के बारे में दादी माँ ने पहले भी कई बार समझाया था और जंगल में घूमते छलावों के बारे में कई कहानियाँ सुनाई थी। ऐसा नहीं है कि देवाश्री को अपनी दादी के अंधविश्वासों पर विश्वास था, लेकिन उसके भाई प्रणय को दादी माँ की एक एक बात सच लगती थी। तेजी से चलते देवश्री अब अचानक ठिठक कर खड़ी हो गई जब उसने ये एहसास किया कि उसके छोटे भाई प्रणय की रोजमर्रा की तरह उससे रास्ते में प्यार से लड़ते हुए साथ चलने की आवाज अब बंद हो गई थी। जो ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक उठी। उसका भाई उसके साथ नहीं था और अंधेरा गहराता जा रहा था। वह घबराहट में पूरी ताकत से चिल्ला उठी, क्योंकि इस जंगल में रास्ता काटने के लिए वही उसका सहारा था। उसे चिंता हो गई कि आखिर छोटा भाई कहाँ चला गया। ओए प्रणय, प्रणय कहाँ हो? ओह मेरे भाई। उसकी आवाज की तीव्रता ने आसपास के पक्षियों को डरा दिया, किंतु भाई का कोई जवाब ना आया। उसने कुछ नहीं सुना। अब जितनी देर तक खामोशी छाई रही, उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। वह ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वह केवल 8 साल का बच्चा ही तो है और उसे गए हुए कुछ ही मिनट तो हुए हैं। हाँ, कुछ ही मिनट। अभी तो प्रणय यही था, है ना? वह अपने आप को समझाने लगी। फिर अचानक अपने आप ही मुस्कुराते हुए बोली, प्रणय, ओ प्रणय, चल जल्दी आजा, हमें घर जाना है। चल जल्दी निकल बाहर। ऊपर से नाटक करती, किंतु अंदर से डरी सहमी घबराई देवश्री जंगल के भीतर और कई गज तक पेड़ों के बीच अंधेरे में चली गई, लेकिन उसे अपने भाई का कोई निशान नहीं मिला। अब गुस्से में उसने अपने भौहें चढ़ाते हुए हाथों की मुट्ठियां ऊपर उठाई और उन्हें अपने कमर पर उसी तरह से रख दिया जैसे उनकी दादी करती थी जब उन्हें अच्छी डांट मिलने वाली थी। सच तो यह था कि देवश्री देकाईजुली के घने जंगलों में काली रात में अकेली खड़ी थी। आसपास कोई नहीं था। हाँ, कोई नहीं। और सचमुच पल पल अंधेरा और काला होता जा रहा था। देवश्री ने एक बार फिर से भाई को रोते हुए पुकारा, लेकिन अंधेरे में
तेज चलती हुई हवा ने ही उसका जवाब दिया। अब यहाँ मौसम भी कुछ खराब हो रहा था, लगता है तेज बारिश भी होने वाली थी। अरे ओ नाटकबाज प्रोनॉय, देवोश्री ने आह भरी और आगे बढ़ने लगी। उसके पुराने जूतों के नीचे सूखी पत्तियां और टहनियां चटक रही थी। वह अपने भाई को जानती थी, वह बहुत शैतान था। हाँ बिल्कुल, जब तक आप उसे ढूंढने के लिए मजबूर ना हो जाएं, तब तक कहीं छुपकर परेशान करना उसकी आदत थी। लेकिन यह भी कोई समय था भला इस तरह से खेलने का। दादी माँ ने समझाया था, प्रोनॉय अभी छोटा बच्चा है, परेशान तो करेगा ही, क्या पता वह क्यों नाराज है। तभी यकायक ऊंचे पेड़ के अंधेरे कोने से आवाज आई, देवोश्री दीदी। देवोश्री ठिठक गई, उसका अचानक गला सूख गया था। वह तेजी से उस ओर भागी जहां से वह आवाज आई थी। उसने अपनी नाक से गहरी सांस ली। पेड़ों की गंध उसकी निराशा कुछ हद तक कम कर रही थी। आवाज अब बहुत करीब थी, लेकिन यह उसके सिर के ऊपर से आई थी। उसने अपना सिर ऊपर उठाते हुए भौहें चढ़ा ली। प्रोनॉय को पहले भी कई बार पेड़ पर ऊपर चढ़ने के बाद नीचे उतरने के लिए उसकी मदद की जरूरत पड़ती थी। अरे ओ बंदर, उतर नीचे। जैसे ही वो धीरे धीरे घूमी, उसका सिर अभी भी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था। फीकी रोशनी में वह अपने चारों ओर पेड़ की शाखाओं की स्पष्ट छाया देख सकती थी, और उसका भाई उनमें से कहीं नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ऊपर काले पेड़ पर बैठा बड़े से पंख वाला जानवर ठीक उसी की ओर घूर कर देख रहा है। अब देवोश्री अपने ही सांसों की आवाज सुन सकती थी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसके दोनों कान सुन्न हो गए थे। अब सब शांत था, इतने गहरे जंगल के हिसाब से बहुत अधिक शांत। देवोश्री ने अपना थूक निगलने की कोशिश की, लेकिन उसकी जीभ उसके गले के पीछे चिपक गई थी। उसे यह भी यकीन नहीं था कि वह सांस ले सकती है। वह बस इतना कर सकती थी कि किसी बेवकूफ की तरह अंधेरे में पेड़ की काली पत्तियों को घूर रही थी। उसका मुंह सदमे से खुला था। उसने सोचा कि शायद उस जानवर ने उसके भाई को निगल लिया है और वह किसी तरह उसकी आवाज में बोल रहा है। लेकिन यह उसकी दादी की मूर्खतापूर्ण पहाड़ी कहानियों में से कुछ की तरह लग रही थी। इसके अलावा अब जब वह आवाज का सूत्र देख रही थी तो यह बिल्कुल भी प्रोनॉय नहीं लग रहा था। खैर फिलहाल उसने पीछे मुड़कर जानवर को फिर से देखा, लेकिन वह जा चुका था। तभी यकायक उसके पीछे से एक बूढ़ी कर्कश आवाज आई, ऐ देवोश्री, यहाँ क्या कर रहे हो? वह कोई बूढ़ा बंगारू था जो जंगल का लकड़हारा लग रहा था, किंतु अंधेरे में कुछ ठीक नहीं दिख रहा था। अपने भाई को ढूंढ रही है क्या? कहाँ गया वो शैतान बंदर? अंधेरे में दिखा वो अजनबी, जिसका सिर इस तरह से बगल की ओर झुका हुआ था कि देवोश्री बेचैन हो गई। इससे वह एक पल के लिए झिझक गई। उसके होंठ उन शब्दों के चारों ओर घूमने लगे जो उसके मुंह से निकल नहीं पा रहे थे। हाँ, आखिरकार उसने कहा। वह बहुत धीरे से बोली होगी क्योंकि अजनबी करीब आ गया था। देवोश्री ने फिर कोशिश की, थोड़ा जोर से। हाँ, उसका नाम प्रोनॉय है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रही हूँ। अजनबी ने बहुत तेज आवाज में फुसफुसाया, जैसे कि देवोश्री ने किसी व्यक्ति के बजाय उसकी पसंदीदा व्यंजन का नाम बताया हो। देवोश्री ने सोचा कि शायद
अजनबी ने अपने होंठ भी चाट लिए होंगे, लेकिन वह अभी भी उस अजनबी का मुंह स्पष्ट रूप से देख नहीं पाई थी। हाँ, प्रोनाय मेरा भाई है जो जंगल में कहीं खो गया है, देवश्री ने फिर से कहा। अजनबी ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी चौड़ी बूढ़ी आंखों से लेकर उसके मुड़े हुए पैरों पर फैले हुए चिथड़ों वाला पैजामा, छाती पर लिपटा काला कंबल और हाथ में उठाई जंगल की सूखी लकड़ी, जिसके सहारे वह धीरे धीरे झुककर चल रहा था, दहशत और भी बढ़ रही थी। अजनबी ने सिर हिलाया, फिर झुर्रियों से भरे चेहरे से निकलते पीले दांतों को हिलाते हुए बोला, ठीक है, ये मेरे लिए कितना भाग्यशाली दिन है। गजब का उत्साह था उसके बोलने में। आवाज लगभग कर्कश हो गई और कुछ ऐसा महसूस हुआ जिसका देवश्री मतलब नहीं समझ पा रही थी। सचमुच भाग्यशाली, बहुत भाग्यशाली। झुके हुए अजनबी ने अपनी ठुड्डी थोड़ी ऊपर उठा ली। यह एक धीमी मुस्कान थी जो नीचे लटके होठों को फैलाकर नाक तक चिपका चुकी थी। अब देवश्री समझ गई उस मुस्कान के बारे में बहुत कुछ गलत था। यह कुछ ज्यादा ही चौड़ी थी। काले मुंह पर पीले दांत कुछ ज्यादा ही थे। भूख, ए लड़की, मुझे खाना दे सकती है क्या? बदले में अपना भाई ले जा, भाई। देवश्री सुन्न हो गई। अगले ही पल बर्फ की तरह जम गई। उसके हाथ कांपने लगे और उसके दांत किटकिटाने लगे। अब अजनबी के निचले होंठों पर लार जम गई थी। सिर के ऊपर से टोपी भी कहीं गिर गई थी, जिससे उसका सिर बहुत बड़ा और सूजा हुआ लग रहा था। देवश्री को अब पता चल गया था कि यह चीज कोई मानव नहीं है। वह समझ गई, हो न हो यह कोई छलावा ही है। मन ही मन वह सोच रही थी, कहीं दादी माँ सच्ची कहानियां तो नहीं सुनाती थी। वह अजनबी नीचे की ओर झुका हुआ था, किसी गठियाग्रस्त बुजुर्ग की तरह नहीं, बल्कि एक मंजे हुए शिकारी की तरह। वह बूढ़ा बंगारू उस पर झपटने ही वाला था कि वह लगभग चिल्ला उठी, लेकिन उसके फेफड़ों में कोई अतिरिक्त सांस नहीं थी। अपने दोनों पैरों पर भरोसा करते हुए वह एक कदम पीछे लेकर जबरदस्त रफ्तार से चिल्लाते हुए भागी। वह नाक की सीध पर बस भागती चली जा रही थी। उसे पता था अब बहुत अधिक समय तक उस जंगल में अंधेरा रहेगा और अब क्या क्या देखने को मिलता है वह उसके लिए जरा भी तैयार नहीं थी। उसे अपने सामने हाथ फैलाकर भागना पड़ा था ताकि शाखाओं को उसके चेहरे पर गिरने से रोका जा सके और उसे पेड़ों से दूर धकेला जा सके, अन्यथा वह दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। उसका बाकी का हिस्सा कम बचाव योग्य था। जब वह जंगल में काली रात में दौड़ रही थी तो घने जंगल में टहनियों और लटकती शाखाओं ने उसके पैरों और पसलियों को काट दिया था। देवश्री को नहीं पता था कि वह कहाँ जा रही थी। बस वह उस अजनबी से दोबारा नहीं मिलना चाहती थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इससे कैसे बचेगी और यह प्रोनाई का बच्चा भी पता नहीं किस हाल में था। देवश्री की सांसें उसके फेफड़ों में इतनी जोर से अंदर बाहर हो रही थी कि वह मुश्किल से सोच भी नहीं पा रही थी। तभी एक विचार उसके मन में आया। उसकी दादी ने उसे और प्रोनाई को एक बार अंधेरे से पहले घर आने के बारे में बताया था और समझाया था कि लोहे का छोटा सा टुकड़ा और माचिस अपने पर्स में हमेशा रखना। छलावा कुछ नहीं कर पाएगा। आज शायद इसी की जरूरत थी। शायद लोहे का एक छोटा सा टुकड़ा प्रोनाई की जेब में भी रहता था। काश आज भी वह उसके पास हो। अब अचानक चलते चलते घनघोर अंधेरे में एक रोशनी उभरी। एक घर, हाँ, सुनसान जंगल में बना एक छोटा सा घर।
अंधेरे और घबराहट के बीच देवश्री को इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सूझा। वह कच्ची ईंट का बना एक छोटा सा घर था और चिमनी से धुआं निकल रहा था। यह एक टूटा सा पुराना घर था। शायद कोई गडरिया बकरवाल चरवाहा अपने परिवार के साथ यहाँ रहता हो। देवश्री की आंखों में पहली बार चमक आ गई थी। वह लड़खड़ाते हुए अंदर जाने की कोशिश करती है। जैसे ही उसने घर का पीछे का दरवाजा खटखटाया, उसे एहसास हुआ कि अंदर छोटा सा लैंप भी जल रहा है। कोई तो होगा अंदर। टूटी खिड़की के छोटे से छेद से झांकने पर एक कमरा दिखाई दिया, जिसमें पुराने काले लोहे के औजारों का एक कमरा था। शायद यह किसी लुहार का घर था या काम करने की जगह, जहां वह लोहा पीटता होगा फिर शहर में बेचता होगा। लोहा छलावों को दूर भी रखता है, आप जानते हैं। और यहाँ तो लोहे और आग का पूरा सुरक्षा कवच ही था। अंदर से आवाज आती है, जल्दी से अंदर आओ बेटी। अंदर एक औरत बैठी थी जो चूल्हे पर रोटियां पका रही थी। बोली, बेटी अंदर आओ, बाहर बहुत अंधेरा है और ठंड भी है। अंदर चारपाई के पास एक आदमी लेटा था और साथ में दो छोटे बच्चे बैठे थे। मरता क्या ना करता। इतने प्यार से बुलाने पर वह अंदर आ गई। और करती भी क्या उस अंधेरी रात में जंगल में भटकती रहती। लेकिन अंदर आते ही मन में जो था वह देवश्री ने सीधे ही पूछ लिया, आपने मेरे भाई को देखा क्या? 7-8 साल का छोटा बच्चा है, मुझसे छुपकर भाग रहा था, कहीं गुम हो गया। और एक सांस में वह पूरी कहानी बताती चली गई। हमें सब पता है बेटी, तू चिंता मत कर। लोहे के चिमटे से रोटी प्लेट पर डालते हुए बोली वह औरत। तभी छोटी सी अलमारी के पीछे से निकलकर बड़ी बड़ी काली आंखों में आंसुओं की धार लिए हुए उसका छोटा भाई प्रणय वहां उसके सामने आ खड़ा हुआ। देवश्री दीदी, आप कहाँ चली गई थी? भाई को सामने देख देवश्री खुशी से पागल हो गई और अगले ही पल छोटे प्रणय को देवश्री ने अपनी कलाई से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। उसे इतना कसकर गले लगाया कि उसे लगा कि शायद वह उसका दम ही घोट देगी। वह फूट फूट कर रोने लगी। भाई बहन का मिलन देखकर लुहार परिवार बहुत खुश था, लेकिन परिवार में एक अजीब सी खामोशी थी। घर में बैठी औरत ने रात भर उन दोनों को अपने घर पर ही रोके रखा और सुबह सूरज उगने से कुछ समय पहले ही जाने को कहा। अब चलते चलते प्रणय ने बताया कि वह पीछे गड्ढे में गिर गया था, तो वह चाची उसको अपने साथ घर ले आई और फिर वह बहुत उदास हो गया था, क्योंकि वह तो सिर्फ दीदी के साथ जाना चाहता था कि तभी दीदी वहां आ गई। अब सूरज उग आया था। दोनों पुरानी पगडंडियों को पहचानते हुए जंगल पार कर अपने घर पहुंच गए। वहां तमतमाती गुस्से में लाल दादी माँ से उनका सामना हुआ। पहले तो दादी माँ उन पर खूब चिल्लाई, फिर दोनों को रोते हुए प्यार से गले लगा लिया। देवश्री एक सांस में पूरी रात का किस्सा सुनाती चली गई। दोनों दादी माँ के आगे कान पकड़कर खड़े थे कि अब ऐसा कभी नहीं होगा। उन दोनों के सिवा दादी माँ का है ही कौन? शायद वो दोनों ना जानते हों, लेकिन दादी माँ जानती थी कि जंगल के बीच कोई लुहार का परिवार नहीं रहता। वह औरत कोई और नहीं, उनकी खुद की माँ मधुलता थी, जो आज तक उनका ख्याल रखती है। तो मित्रगणों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ आपको अवश्य पसंद आई होगी। धन्यवाद।